नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास ही नहीं देखी है राजस्थान की जलवायु से संबंधित, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है रीट मेंस सेकंड ग्रेड न्यू क्लासेज। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों बांसवाड़ा जिला, ये क्या दोस्तों दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। क्या है? दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। कितने दोस्तों? 90 सेमी। पहला कौन सा था दोस्तों? वो था दोस्तों झालावाड़। कौन सा था? झालावाड़ था। वो हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों अध्ययन कर लिया था। तो इस क्लास के अंदर ये टॉपिक बनता है दोस्तों बांसवाड़ा जो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, कितनी सेमी दोस्तों? 90 सेमी। और झालावाड़ के अंदर कितनी सेमी थी दोस्तों? 100 सेमी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जिला है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तीसरा वो है दोस्तों प्रतापगढ़। कितनी सेमी दोस्तों? 80 सेमी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आगे हम देखें तो जैसलमेर में वर्षा के दिनों की अवधि, जैसलमेर जिले के अंदर दोस्तों जो वर्षा के दिनों की अवधि है ये है दोस्तों 5 दिन। कितने दोस्तों? 5 दिन है। सबसे कम वर्षा के दिनों की अवधि वाला जिला है, सबसे कम वर्षा के दिनों की अवधि वाला जिला है। सर्वाधिक कौन सा था दोस्तों? वो था दोस्तों झालावाड़। कितना कौन सा था दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला था वो था दोस्तों झालावाड़। कितने दिन दोस्तों? 40 दिन। कितने दिन दोस्तों? 40 दिन। और सबसे कम वर्षा वाले दिन वाला जो जिला है ये कौन सा दोस्तों? ये है दोस्तों जैसलमेर, 5 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो माउंट आबू, ये क्या है दोस्तों? सिरोही में वर्षा के दिनों की अवधि है दोस्तों 48 दिन। कितने दोस्तों? 48 दिन। माउंट आबू दोस्तों सिरोही में है दोस्तों। वर्षा के दिनों की जो अवधि है दोस्तों ये है 48 दिन। सर्वाधिक वर्षा के दिनों की अवधि वाला स्थान दोस्तों, ये स्थान है, जिला नहीं है दोस्तों। जिला तो है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला दिनों की अवधि वाला वो है दोस्तों झालावाड़। ये क्या दोस्तों? स्थान है। स्थान और जिले में आपको दोस्तों फर्क देखना है। तो जिला पूछे तो आपको बताना दोस्तों झालावाड़। अगर आपको स्थान पूछे तो आपको बताना दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू में जो वर्षा के दिनों की अवधि है वो है दोस्तों 48 दिन। अरे जिला में कौन सी दोस्तों? झालावाड़ के अंदर बहुत ही दोस्तों 40 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। समय, ये क्या दोस्तों? समय, ये दोस्तों जैसलमेर की तहसील है। क्या दोस्तों? जैसलमेर की तहसील है समय। इसमें दोस्तों वर्षा के दिनों की अवधि है दोस्तों 1 या 2 दिन। समय जैसलमेर की तहसील है। वर्षा के दिनों की जो अवधि है ये दोस्तों 1 या 2 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखें दोस्तों, देखो सबसे कम वर्षों के दिनों की अवधि वाला स्थान समय, जो सबसे कम वर्षा के दिनों की अवधि वाला स्थान दोस्तों ये है समय। अगर आपसे जिला पूछे तो आपको बताना दोस्तों कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर जिला, जिसकी दोस्तों 5 दिन अवधि थी। इसके अंदर कितने दोस्तों? 1 या 2 दिन अवधि है। उज्जैनी दोस्तों, ये जो उज्जैनी है ये क्या होता है? तो वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो दी जाने वाली दावत होती है दोस्तों उसको उज्जैनी कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उज्जैनी क्या होता है? तो वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए की दी जाने वाली दावत होती है दोस्तों उसको क्या उज्जैनी कहते हैं। दोबारा हम रिपीट करें देखो दोस्तों, तो माउंट आबू ये क्या दोस्तों? सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा के दिनों अवधि वाला क्या तो स्थान है 48 दिन। कितने दोस्तों? 48 दिन सूर्य के अंदर ये स्थित है। सर्वाधिक वर्षा के दिनों अवधि वाला स्थान है दोस्तों माउंट आबू। ये भी हमने देख लिया। तो सम में क्या दोस्तों? सम ये क्या है? जैसलमेर की तहसील है। वर्षा के दिनों अवधि क्या दोस्तों? 1 या 2 दिन है। सबसे कम वर्षा के दिनों की अवधि वाला स्थान है सम। और जैसलमेर की ये दोस्तों तहसील है। उज्जैनी क्या दोस्तों? वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत है। समय राजस्थान किस क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम। क्या है दोस्तों? पश्चिम दिशा में दोस्तों स्थित है। ये भी आप पश्चिम भाग में स्थित है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखें। राजस्थान में संवर्षा रेखा का मान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता है। दोस्तों राजस्थान में जो संवर्षा रेखा का मान है ये दक्षिण पूर्व, क्या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता है। थाने में 8 है, थोड़ी सी दिशा लिख कर बताऊं। देखो उत्तर है, दक्षिण है, फिर क्या है? पूर्व है, फिर पश्चिम है। 8 अपन दिशा लिखा। देखो दक्षिण पूर्व, ये जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, यहाँ से अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर जाएं, तो जो संवर्षा का मान है दोस्तों ये क्या है? कम होता है। क्या है? कम होता है। अगर हम उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम से अगर हम दक्षिण पूर्व की ओर आए तो क्या दोस्तों समवर्षा रेखा का मान ये क्या है दोस्तों बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो 50 सेमी थोड़ा क्या है 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली राजस्थान के को क्या दोस्तों दो भागों में बांटती है। 50 सेमी क्या है वर्षा रेखा अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। देखो दोस्तों ये मानो राजस्थान है, तो ये जो दोस्तों अरावली टिपती है यहाँ से अरावली पर्वतमाला है जो रेखा है, ये क्या है दोस्तों 50 सेमी रेखा अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। क्या दोस्तों दो भागों में दोस्तों बांटती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखें दोस्तों नेक्स्ट देखें दोस्तों क्या है 50 सेमी वर्षा रेखा के उत्तर पश्चिमी वर्षा कम होती है। 50 सेमी वर्षा है दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी वर्षा ये कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में वर्षा अधिक होती है। उत्तर पश्चिमी वर्षा दोस्तों कम होती है, उत्तर पश्चिम इस क्षेत्र में दोस्तों वर्षा क्या कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व इस क्षेत्र में क्या दोस्तों वर्षा है वो अधिक होती है। देखो आगे वो नेक्स्ट देखें हम राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्या दोस्तों राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा औसत क्या दोस्तों बढ़ता है। राजस्थान में अगर हम उत्तर पश्चिम से अगर हम दक्षिण पूर्व की ओर आए तो वर्षा का दोस्तों औसत मान है दोस्तों वो क्या बढ़ेगा। अगर हम दक्षिण पूर्व से अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर जाएं तो जो वर्षा का औसत मान है वो क्या दोस्तों घटेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो कुल वर्षा की राजस्थान के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर कुल वर्षा की 34% वर्षा जुलाई माह के अंदर होती है। जो 34% वर्षा होती है राजस्थान के अंदर वो जुलाई माह के अंदर होती है। और दोस्तों 33% वर्षा दोस्तों अगस्त में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भाग में अधिक वर्षा का कारण अरावली पर्वतों की ऊंचाई है। दोस्तों दक्षिण भाग में राजस्थान के दक्षिण भाग में जो अधिक वर्षा का कारण होता है वो अरावली पर्वतों की ऊंचाई होती है। तो क्या है अरावली पर्वतों की ऊंचाई होती है। और आगे देखें दोस्तों देखो जैसलमेर वर्षा में क्या दोस्तों जैसलमेर जिला है ये वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है। क्या दोस्तों वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है। राज्य में सर्वाधिक अधिशेष जल दक्षिण भाग में है। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक अधिशेष जल है ये क्या दोस्तों दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है। सबसे कम है ये उत्तर पश्चिम क्या दोस्तों पश्चिम दिशा में है। उत्तर नहीं आएगा दोस्तों पश्चिम दिशा आएगा। सर्वाधिक तो आएगा दोस्तों अधिशेष जल दक्षिण दिशा में, और जो कम है दोस्तों अधिशेष जल ये आएगा दोस्तों पश्चिम दिशा में, इसे दिशा के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो सर्वाधिक अधिशेष जल वाला क्षेत्र बांसवाड़ा व माउंट आबू सिरोही है। दोस्तों सर्वाधिक अधिशेष जल वाला क्षेत्र बांसवाड़ा और माउंट आबू सिरोही है। राज्य में सबसे कम अधिशेष जल वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान के अंदर जो सबसे कम अधिशेष जल वाला जिला है ये है दोस्तों जैसलमेर। वाष्पोत्सर्जन क्या दोस्तों वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र पोटोमीटर आता है। दोस्तों पोटोमीटर किसको कहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन मीटर मापी यंत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राज्य में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर दोस्तों जो महीना वाला होता है दोस्तों वो कौन सा होता है दोस्तों सर्वाधिक दर वाला महीना वो होता है दोस्तों जून। कौन सा होता है जून होता है। क्या दोस्तों राज्य में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला महीना दोस्तों जून होता है। राज्य में वाष्पोत्सर्जन की कम दर वाला महीना दोस्तों दिसंबर होता है। राज्य में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला पूछे तो दोस्तों जैसलमेर है, और वाष्पोत्सर्जन की कम दर वाला जिला पूछे तो डूंगरपुर है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वापस फिर से नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, अगले क्लास के अंदर और हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों शॉर्ट तरीके से। क्या दोस्तों सेकंड ग्रेड के दिन हैं थोड़े रही हैं, तो आप दोस्तों रिवीजन जरूर करें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा दोस्तों जितने आपने पढ़ा है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।